ओके गाइस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक इज शेयर लियन। इसका मतलब क्या होता है जरा पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, मतलब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम इसको टेक्स्ट में हमारे क्या देना चाहते हैं वो समझते हैं। लियन का मतलब क्या होता है? एक आदमी है, ठीक है, इसने मान लीजिए बैंक से, हम बैंक को लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है, इसने बैंक ने इसको लोन दिया, ठीक है, बदले में इसने बैंक को अपनी मान के चलते कार दे दी, मतलब कार के नाम पे लोन दिया, ठीक है। ये लोन पे कर रहा था, कार भी चला रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन डे क्या है हुआ कि ये लोन पे नहीं कर पाया, ये इंटरेस्ट नहीं दे पाया, ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाया, जिसकी वजह से बैंक इसके घर पे आई और इसके कार को लेके चली गई। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लियन। जिस केस में क्रेडिटर और डेटर के बीच में रिश्ता होता है, जरा मैं इसको आपको स्टेटमेंट वाइज समझाता हूं तो आपको और चीजें क्लियर होंगी जो हमारे बुक्स में भी दे रखा है। लियंस मींस व्हेन द क्रेडिटर रिसीव द राइट। क्रेडिटर कौन है इस केस में? बैंक। हमारे केस में क्रेडिटर कौन है? बैंक। भाई हम तो इसकी अकाउंटिंग देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो हमारा बैंक क्रेडिटर हुआ ना। तो लियन मींस व्हेन द क्रेडिटर रिसीव द राइट टू एक्वायर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखो, लियन एक ऐसा प्रोसेस है जब इसको क्रेडिटर के पास अधिकार है, किसका? कि वो अपने इस आदमी के एसेट का पोजीशन ले सकता है, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर, किसका? डेटर का, एंड राइट टू सेल द सेम इन ऑर्डर टू रिकवर हिज ड्यू। और क्या होगा सर? उसके पास राइट है कि वो इस कार को बेच सकता है और अपने सारे के सारे ड्यू रिकवर कर सकता है। इसको बेचेगा और इसका जितना भी पैसा बनता था वो ये ले लेगा। तो ये समझने वाली बात है सर। देखेंगे, एक इंसान ने लोन लिया बैंक से, बैंक ने उसके बदले कार की गारंटी ली या कुछ भी हुआ, ठीक है, कार को मॉर्टगेज रखा। अब ये आदमी पेमेंट नहीं कर पाया बैंक को, तो उस केस में बैंक के पास राइट आ जाता है कि बैंक इस कार को अपने अंडर ले सकती है और इसको बेच भी सकती है। तो ये चीजें बोला, लियन मींस व्हेन अ क्रेडिटर रिसीव द राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। क्रेडिटर के पास अधिकार आ जाता है कि वो सामने वाले की प्रॉपर्टी, सामने वाला मतलब डेटर्स की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके और उसको बेच सके और अपने सारे ड्यूज को रिकवर कर सके। कब? अगर डेटर फेल हो जाता है अपनी पेमेंट करने पे। इफ डेटर फेल्स टू पे द पेमेंट, in that case the creditor has a right to acquire the property and sell it and recover his dues. this process या this पूरी चीजों को हम क्या बोलते हैं? लियन। अब क्या होता है सर, समझेंगे। ये आदमी है, अब कंपनीज में शेयर्स के साथ इसका क्या लेना देना? ये आदमी है, ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने इसको क्या दिया? शेयर्स। अब शेयर्स का पूरा पैसा एक साथ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। अब इसने मान लो अभी तक कंपनी को एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा सर, एप्लीकेशन पे कर दिया प्लस अलॉटमेंट पे कर दिया, कॉल नहीं पे कर पाया अभी तक, तो भाई कंपनी को पैसा नहीं मिला। तो कंपनी के पास क्या राइट आ जाता है? दे कैन लियन ही शेयर्स। इस शेयर्स पे वो अपना अधिकार जमा सकती है और उसके साथ उसको बेच भी सकती है या क्या कर सकती है, वो अब पढ़ते हैं इसमें। सर, कंपनीज एक्ट, कंपनी के लियन दो शेयर विच आर पार्टली पेड अप, जिसमें पूरी पैसे पेमेंट नहीं हुई है उसमें कंपनी लियन लगा सकती है। इस केस में क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर। आप ये आदमी अब इस शेयर्स को किसी और को नहीं बेच सकता, क्योंकि अब इसका मालिक कौन बन गया? कंपनी बन गई। इस कार को ये आदमी नहीं बेच सकता था क्योंकि उस कार का मालिक कौन बन गया था? बैंक। तो इस केस में भी इस आदमी उस शेयर्स को नहीं बेच सकता क्योंकि उस शेयर्स का मालिक कौन बन गया है? कंपनी। रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड, अब आपको ना तो इसका डिविडेंड मिलेगा ना कुछ मिलेगा। रेस्ट्रिक्ट बोनस शेयर, इस पे आपको बोनस शेयर्स भी नहीं मिलेंगे। रेस्ट्रिक्ट राइट टू वोट, आप चाहो आप शेयर होल्डर हो लेकिन शेयर्स के मालिक नहीं हो तो अब आपको उसमें वोटिंग राइट भी नहीं मिलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। ये आपको याद रखना है। 4 चीजें की रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, डिविडेंड नहीं मिलेगा, बोनस शेयर नहीं मिलेगा, आप वोट नहीं कर पाएंगे। आई होप, और ये वाला पूरा स्टोरी तो आपको डायग्राम के साथ भी आई थिंक समझ में आ गया होगा।